राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। वीडियो में हम चर्चा करेंगे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने जब पूछे, हे भगवान, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम क्या कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे धर्मराज, आज जो तुम प्रश्न कर रहे हो यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे और ब्रह्मा जी जो उत्तर दिए थे वह उत्तर इस प्रकार है, तुम ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने कहे कि हे नारद, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व है वो हम अभी तक किसी से नहीं कहे हैं, लेकिन जब तुम इतने उत्साह से पूछ रहे हो तो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इस एकादशी के नाम है विजया एकादशी। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है अथवा इसकी कथा को सुनता है, कहता है, तब तक के उसके पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जैसे घास के सूखे हुए तिनके अग्नि के स्पर्श करने से ही जलकर राख हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जो इस विजया एकादशी का व्रत करते हैं, इसका नाम ही है विजया एकादशी। मतलब ऐसा कोई भी संसार में कार्य नहीं है तो इस व्रत के करने से उस पे विजय न प्राप्त किया जा सके, परंतु इसका एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस व्रत को हम पूरे विधि विधान के साथ, विधि विधान क्या होगा आइए हम आपको बताते हैं। एक कथा है त्रेता युग की, जिस समय भगवान श्री राम वनवास काल में थे। सीता माँ का हरण हो चुका था, बाली का वध कर दिए थे भगवान। हनुमान जी लंका में जा करके सीता माँ को पता लगा करके आए थे। तब सेना लेकर के भगवान श्री राम समुद्र के तट पे पहुंच गए थे। अचानक से भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछे, इतने विशाल काय समुद्र है, इसमें अनेक प्रकार के विशाल विशाल जीव जंतु होंगे, हमारे पास तो सिर्फ वानरी सेना है, इसे लेकर लंका में कैसे पहुँचे, समुद्र पार कैसे करें। लक्ष्मण जी ने बोले कि हे प्रभु, आप तो ऐसे एक साधारण मनुष्य के तरह पूछ रहे हैं, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। रामायण में आता है कि एक बाण आपका समुद्र सोख सकता है, फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आपके लिए कौन सा कार्य असंभव हो सकता है। परंतु आप मानव लीला करना चाहते हैं। हे प्रभु, यहाँ पर एक पास में एक संत रहते हैं, वो संत बहुत ही ज्ञानी है, वो कई ब्रह्मा देख चुके हैं, वो जरूर कोई न कोई इसका उपाय बताएंगे। भगवान श्री राम ने जा करके वो संत को प्रणाम किए। संत ने जब भगवान श्री राम को देखे तो वो भी मन ही मन प्रणाम किए। वो समझ गए कि यही साक्षात परम ब्रह्म है, परंतु ये मानव लीला कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, भगवान ने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मैं रावण पे विजय प्राप्त करना चाहता हूँ और ये सेना को लेकर के समुद्र पार करना चाहता हूँ, ये कैसे संभव है। महाराज संत ने, वो मुनि ने श्री रामचंद्र जी को बताए थे, आप तो सामर्थ्यवान है, सर्व सामर्थ्यवान है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव है, आप नहीं कर सकते, आपके लिए तो सारा कार्य संभव है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। किंतु फिर भी आप इस संसार को मानव लीला करके मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप विजय एकादशी का व्रत करें। और विजय एकादशी का जो विधान है वो इस प्रकार है, आप भी व्रत करें और आपके सारे सेनापति भी इस व्रत को करें, निश्चित ही रावण पे विजय आपकी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इस व्रत को दशमी की रात्रि से ही प्रारंभ करनी चाहिए। दशमी की रात्रि में ही एक सोने का, चांदी का, तांबे का, पित्तल का या मिट्टी का एक कलश लेना चाहिए और उसके नीचे 7 अनाज, मतलब 7 प्रकार के अनाज होना चाहिए। उसके ऊपर वो कलश होना चाहिए, कलश के ऊपर वो आम का पत्ते होना चाहिए, पल्लव के ऊपर एक उसका ढक्कन होना चाहिए, पात्र, उसमें फिर जौ होनी चाहिए और उस कलश में अंदर गंगाजल भरा होना चाहिए और उसी 7 अनाज पे उसको विराजमान कर देना चाहिए। उसका विधि विधान से कलश स्थापना वहाँ करना चाहिए और फिर वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति या फोटो
होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय उसी कलश के सामने विराजमान होकर के भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। रात्रि में उसी के सामने बैठ करके जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से एकादशी का व्रत करता है वो कितना भी बड़ा ये संसार में संकट क्यों न हो, उस पे वह विजय प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए इसी को विजय एकादशी कहते हैं। एकादशी जो होगी वो 24 तारीख की होगी। 24 तारीख को हम लोग एकादशी का व्रत का उपवास करेंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे। और इसका जो पारायण होगा वो 25 फरवरी को होगा। 6:18 से 8:52 तक होगा। जो भी मनुष्य इस विजय एकादशी को विधि विधान से व्रत करेगा, इस समय एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है जिसे सिद्धि एवं सिद्धवासी योग कहते हैं। तो इस व्रत को करने से किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। तो आप सभी लोग, इस कथा के संदर्भ में कहा गया है कि जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो विजय एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान प्रियाकांत जो श्री राधा रानी आप सबकी सारे मनोरथ पूरा करें। आप सबके घर में मंगल हो, प्रसन्नता हो, खुशियां हो, तरक्की हो, आनंद हो। आप सबके घर में सुख और शांति हो एवं यश की वृद्धि हो, संस्कारों की वृद्धि हो। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए राधे राधे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, राधे राधे।